हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, थॉट्स आपके लिए क्या हैं। बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे। आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों ने मुझे जितना प्यार दिया है, सपोर्ट किया है, आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास आया है इस्केप। आई लेफ्ट व्हेन थिंग्स गॉट हार्ड। मे बी ये इंसान आपको छोड़कर चले गए जब कनेक्शन रियल हो गया, जब फाइट करने का टाइम आया तो ये इंसान भाग गए और आपके सामने उनकी सच्चाई रिवील हो गई। बट विद दिस रिवील, इस पे लिखा है आई वॉन्ट टू टेल यू द ट्रूथ। सो मे बी आपको ये कुछ बताना चाहते हैं, वो क्यों गए आपको छोड़कर, क्या रीज़न था। होल्डिंग बैक, आई शुड हैव एक्सप्रेस्ड माई सेल्फ बेटर। येस, ये इंसान अब ये सोच रहे हैं कि काश उन्होंने आपको कॉन्फिडेंस में लिया होता, आपसे खुल के कम्युनिकेट किया होता अपनी सिचुएशन के बारे में, तो आज आप दोनों इस पॉइंट पर ना होते। देन वी हैव ओवरवेलम्ड, द स्ट्रेस फ्रॉम दिस इज़ ड्रेनिंग मी। सो ये इंसान को अब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, ये इंसान इस वक्त बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है और ये इंसान सोच रहे हैं कि वो आपकी तरफ आएँ, आपसे कम्युनिकेट करें या ना करें, अब क्या करना चाहिए उन्हें। वी हैव नेग्लेक्टेड, आई फेल्ड टू गिव यू वट यू नीड। सो दे फेल्ड यू, उनको ही फील हो रहा है उन्होंने आपको बहुत नेग्लेक्ट भी किया। डिसऑनेस्टी, बाय लाइंग आई रिप्ड अस अपार्ट। आई डेफिनेटली फील यहाँ पे कुछ झूठ के बारे में है, क्योंकि बहुत सारे कार्ड्स ये बता रहे हैं देयर इज़ समथिंग जो आपके पर्सन आपसे हाइड करते आ रहे थे, उन्होंने आपसे छुपाया, आपके साथ ऑनेस्ट नहीं थे, क्लियर नहीं थे, एक्सप्रेस नहीं करते थे। सीक्रेट्स, ओ गॉड, देखें सीक्रेट्स, डिसऑनेस्टी, रिवील, होल्डिंग बैक, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उन्होंने नहीं बताई आपको अपने बारे में या अपनी लाइफ के बारे में। कोई ट्रूथ है जो आपसे हिडन रहा, उन्होंने आपको नहीं बताया। एंड देन ईगो, आई लेट माई प्राइड गेट इन द वे ऑफ आवर कनेक्शन। और फिर ये इंसान की ईगो, उनकी ईगो सेल्फ उनको लेकर चल रही थी। इंसान के अंदर ईगो हो सकती है बहुत ज़्यादा। सोल कॉन्ट्रैक्ट, द लेसन्स आई लर्नड फ्रॉम अस विल नेवर बी फॉरगॉटन। ये कनेक्शन ने उनको जो भी लेसन दिया है वो कभी नहीं भूलेंगे। कन्फ्यूजन, आई फील अनक्लियर अबाउट वेयर वी स्टैंड। ये इंसान कन्फ्यूज्ड हैं अब। मुझे नहीं लगता कि वेयर यू स्टैंड इस हवाले से नहीं, मुझे ज़्यादा ये लग रहा है कि कन्फ्यूजन अब ये है कि आप दोनों के इस कनेक्शन का बनेगा क्या आगे। न्यू चैप्टर, आई एम ट्राइंग टू मूव ऑन। समटाइम्स वो आपसे मूव ऑन का भी सोचते हैं लाइफ में, लेकिन फिर नहीं हो पाता है उनसे, क्योंकि जो भी हिडन था, जो भी कुछ, उनको ऐसा लगता है कि दे ओ यू जस्टिफिकेशन और क्लैरिफिकेशन, समथिंग लाइक दैट। उनको ऐसा महसूस होता रहता है दिल में कि दे ओ यू समथिंग, मतलब वो ऐसे मूव ऑन नहीं कर पाएंगे। उनके अंदर हर वक्त एक आवाज़ आती है कि कुछ बताना लाजमी है आपको, इस तरह मूव ऑन नहीं हो पाएगा। देयर इज़, समझ लीजिए कि एक तरह का क्लोजर, एक लास्ट कॉन्वर्सेशन आप दोनों के दरमियान होना बड़ी ज़रूरी है, ऐसा फील होता है उन्हें। टाइम, आई एम अफ्रेड इट्स टू लेट टू टेक एक्शन, ये भी कन्फ्यूजन है उन्हें। और शायद वो आपके साथ ज़िंदगी का एक नया चैप्टर भी शुरू करना चाहते हैं, बट उनको डर लगता है कि शायद अब बहुत देर हो चुकी है, शायद अब ये पॉसिबल नहीं होगा। हमारे पास आ गया है इररिप्लेसेबल। आपको वो रिप्लेस कभी भी नहीं कर सकते हैं। द वे यू लव कैन नेवर बी मैच्ड। जिस तरह आपने उन्हें मोहब्बत दी है आज तक, पहले जिस तरह से दी, इस तरह कभी कोई नहीं कर सकता है, फॉर श्योर। फिर हमारे पास डिसअग्रीमेंट्स, आई विश यू अंडरस्टूड हाउ आई फील।
सो दे विश कि आप उनके दिल की फीलिंग समझ पाते, बट आप ये कहते होंगे देखो आई एम नॉट अ माइंड रीडर, आपको खुद एक्सप्रेस करना चाहिए था जो भी आपकी नीड्स थी या व्हाट्सो एवर। कॉन्वर्सेशन एक बड़ा इशू रहा है आप दोनों के दरमियान, कम्युनिकेशन कम थी बहुत, या फिर क्लियर कम्युनिकेशन नहीं होती थी जिसकी वजह से आप लोगों के दरमियान सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं, लैक ऑफ कम्युनिकेशन। सो वैल्यूज़ वी हैव टू मैनी डिफरेंसेस। इसे यहाँ पे मनी इश्यूज हो सकते हैं आपके पर्सन के, बिकॉज हमें मनी नज़र आ रही है यहाँ पे। सो मे बी आपके पर्सन पैसे से वैल्यू को अटैच करते हैं, समथिंग लाइक दैट, स्पेसिफिक मैसेज है। बट आई फील कि वो आपकी वैल्यू समझते हैं। And then conversation. I want to call you and hear your voice. Yes, they want to call you. आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं वो, आपसे बात करना चाहते हैं. They miss your voice. And bottom पर आया third party. There were other things that got in the way of us being together. अब ये money issues हो सकते हैं. ये देखिए reminiscing. आपको मिस करते हैं, आपके इनसाइड जोक्स को ये इंसान मिस करते हैं. सो और लोग हो सकते हैं इन्वॉल्व आप लोगों की सिचुएशन में, और कोई मनी इश्यूज, डिफरेंट कोई और चीज़ें हो सकती हैं, फैमिली इश्यूज हो सकते हैं. सो गॉसिप, आई एम अफ्रेड ऑफ व्हाट अदर पीपल विल थिंक. मे बी आप दोनों के बारे में किसी ने गॉसिप की है. रीयूनियन, वी विल ऑलवेज कम बैक टू ईच अदर. फिर unsatisfied, I wasn't happy, the things were going happy, the way things were going. और फिर है हमारे पास broken, I feel shattered about this situation. ये इंसान broken भी हैं, sad भी हैं, आपको मिस भी कर रहे हैं. मे बी ये इंसान के फ्रेंड्स से वो बात कर रहे हैं आपके बारे में, ज़रूरी नहीं है कि गॉसिप ही हो. मे बी वो अपने फ्रेंड्स से आपके बारे में बात कर रहे हैं कि वो आपके साथ रीयूनियन चाहते हैं. ये देखिए हमारे पास द मैजिशियन आया बॉटम पर. मे बी वो शेयरिंग कर रहे हैं आपके बारे में, किसी से बात कर रहे हैं. और ये इंसान इस वक्त सेटिस्फाइड नहीं है, ब्रोकन है. तो देखते हैं उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स. उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स. उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स. सो हमारे पास है 7 ऑफ कप्स. सो आई फील लाइक जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने की थी उनको वेट है पे ऑफ का, या फिर वो इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं. देयर इज़ समथिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट. फिर है हमारे पास एस ऑफ पेंटिकल्स. सो मे बी देवर मतलब अभी कुछ होने लगा था आप लोगों के कनेक्शन में. मे बी ये इंसान आपको प्रपोज करने ही वाले थे, मे बी इनके साथ आपकी कमिटमेंट होने ही वाली थी कि सब कुछ रूइन हो गया. 8 ऑफ वॉन्ड्स. सो उनका दिल ये चाहता है कि वो एक नया स्टार्ट ऑफ़र करें आपको, एक रियल ऑफ़र दें आपको. एस ऑफ पेंटिकल्स आप कह लीजिए कमिटमेंट है, एक सॉलिड ऑफ़र है जो ये इंसान आपको देना चाहते हैं. एंड विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स, दिस इज़ कम्युनिकेशन, दिस इज़ फास्ट मूवमेंट. ये इंसान आपकी तरफ एक्शन लेने का सोच रहे हैं. एस ऑफ सोर्ड्स, यस, क्लैरिटी, ट्रूथ. और उसके बाद जो भी आपका फैसला होगा, बट वो आपके सामने सिचुएशन खुल कर रख देना चाहते हैं. किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके, वेरी नाइस. देखिए सारे ही इन कार्ड्स में एक्शन नज़र आ रहा है. ये इंसान को एक्शन लेने का सोच रहे हैं. दे फील कि इट्स टाइम टू टेक एक्शन. मेरे जहन में वो मोनोलॉजी कार्ड का, मोनोलॉजी डेक का कार्ड आ रहा है. इट्स टाइम टू टेक एक्शन. सो नाइट ऑफ पेंटिकल्स, देर नहीं करनी चाहिए उनको, ये वो सोच रहे हैं. बिकॉज ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुका है. ऑलरेडी आप दोनों के दरमियान इतना डिस्टेंस आ चुका है, इतनी स्पेस आ चुकी है, इतना टाइम बीत चुका है. अब और कितना वेट करेंगे. वी हैव 4 ऑफ सोर्ड्स एंड देन टेम्परेंस. बॉटम पर हमारे पास आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स. आई डू फील अगेन ईगो है आपके पर्सन में. और फिर किंग ऑफ वॉन्ड्स, थोड़ा प्राइड हो सकती है इनमें बहुत, बट आई फील कि उनका दिल नरम है बहुत. सो नंबर 4 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है. नंबर 8, नंबर 7, 47, 78, 87, 84, 48, देख लीजिएगा ये नंबर्स.
इसके इर्द गिर्द आपकी एज हो सकती है या उनकी हो सकती है। सो यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस बड़ा स्ट्रॉन्ग है, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, लिब्रा है, एक्वेरियस है। ये स्टार साइंस हैं। आपका या उनका इसमें से कोई हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है। आपने एनर्जी के ऊपर फोकस करना है। एनर्जी अगर मैच करती है तो आपकी रीडिंग है। तो देखिए, इन कार्ड्स में हमें बहुत ज़्यादा एक्शन नज़र आ रहा है, और ऐसा लग रहा है कि ये इंसान बस रेडी हैं आपकी तरफ आने के लिए। उन्होंने कुछ सोच लिया है, कोई प्लानिंग है उनके जहन में, और ये एक पॉजिटिव प्लानिंग है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके कंसेंट के बगैर कोई भी प्लानिंग वो कर रहे हैं। इट्स लाइक वो आपको एक रियल ऑफ़र देना चाहते हैं, मे बी आपसे कमिट करना चाहते हैं, या फिर से आपसे कोई वादा करना चाहते हैं, आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि पहले तो वो आपको क्लैरिटी देंगे, आपके साथ ऑनेस्ट होना चाहते हैं, आपको कुछ बताना चाहते हैं, जो बातें आप जानना चाह रहे थे, जो इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं है, वो इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहते हैं। और उसके बाद वो आपके ऊपर छोड़ेंगे फ़ैसला कि आप उनके साथ अगर चलना चाहें या ना चलना चाहें। ये आपका फ़ैसला होगा कम्प्लीटली। लेकिन ये इंसान आपके साथ ऑनेस्ट होना चाहते हैं। सो मुझे नज़र आ रहा है कोई ब्रेक थ्रू। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ फाइनल ब्रेक थ्रू होने वाला है इस कनेक्शन में। मुझे ऐसा लगता है कि पहले भी शायद मल्टीपल टाइम्स आपका ब्रेकअप हो चुका है, और अब एक सेंस ऑफ फाइनैलिटी है। अब ये इंसान एक फ़ाइनल डिसीजन के साथ आपकी तरफ आएंगे, बिकॉज़ ऐसा लगता है कि आपने भी बड़ी स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट की हैं, और आपकी तरफ से भी उनको ये मैसेज जा चुका है कि यू आर नॉट गोइंग टू प्ले एनी मोर। मतलब झूठे वादों के साथ, बातों के साथ आप नहीं चलेंगे अब। दे हैव टू बी ऑनेस्ट, दे हैव टू बी रियल, और ऐसे नहीं होगा अब। सो आई रियली फील कि आपके पर्सन को ये प्रेशर फील हो रहा है कि दे हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट, वेरी रियल, और एक रियल ऑफ़र के साथ उनको आपकी तरफ आना पड़ेगा, अदरवाइज़ कनेक्शन ख़त्म हो जाएगा। और कनेक्शन ख़त्म हो चुका है। अगर इसको चलाना है, दोबारा इस कनेक्शन पर वर्क करना है, तो फिर उनको एक रियल ऑफ़र के साथ आना पड़ेगा, और उसके लिए ये इंसान रेडी नज़र आ रहे हैं, बिकॉज़ हमारे पास काफ़ी पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। सो आई रियली फील कि इंसान ने काफ़ी प्लान किया है, कुछ सोचा है, रियलाइजेशंस भी उनको हुई हैं। जैसा हमने पहले भी देखा कि उन्होंने आपको बड़ा निगलेक्ट किया है, बड़ा हर्ट किया है। सो दे रियली विश, और वो होप भी कर रहे हैं कि वो सब कुछ रिवर्स हो जाए जो पहले हो चुका है। खैर, वो रिवर्स तो नहीं हो सकता, बट अगर वो अच्छा करेंगे इन फ्यूचर, आपके लिए अच्छा करेंगे कनेक्शन के लिए, तो ज़ाहिर है कि आप उस तकलीफ़ को भूल सकते हैं। सो लेट्स सी व्हाट एल्स दे आर फीलिंग। ओके, हमारे पास आ गया है 2 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, वो आपको खो दें हमेशा हमेशा के लिए, वो आपको चूज़ करना चाहते हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं। मे बी दे वांट टू ट्रैवल, मे बी दे वांट टू कम फॉरवर्ड। यहाँ पे हमें एक क्यूट सी कैट नज़र आ रही है लेटी हुई। मे बी आपको कैट्स का शौक़ है आपके पर्सन को। फिर है हमारे पास द लवर्स। दे वांट टू चूज़ यू, डेफिनेटली दे वांट टू चूज़ यू। एंड देन जस्टिस, दे वांट टू डू राइट बाय यू। ये इंसान फेयर होना चाहते हैं आपके साथ, जितनी जल्दी हो सके वो ये करना चाहते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक आवाज़ बार बार आती रहती है कि दे ओ यू समथिंग, दे ओ यू समथिंग, यू नो। ये वाली आवाज़ स्ट्रॉन्ग आती है। अब देखिए ना, जस्टिस कार्ड भी आ गया हमारे पास। सो ऐसा लगता है कि ये इंसान कार्मा पर बिलीव करते हैं, ये इंसान बिलीव करते हैं कि एक हायर पावर है, और अगर आप किसी के साथ गलत करोगे तो आपके साथ भी होगा। और उन्होंने आपके साथ जानबूझकर गलत नहीं किया, लेकिन ज़ाहिर है कि इस जर्नी पर आपको हर्ट भी किया उन्होंने बहुत, और कई बार उन्होंने हर्टिंग बातें भी आपको बोली। तो ज़ाहिर है कि अनजाने में उन्होंने आपको हर्ट ज़रूर किया है। सो आई फील कि ये इंसान को इस बात का बड़ा गिल्ट है और बड़ा दुख है। सो उनके अंदर ये आवाज़ हर वक्त आती रहती है।
कि दे ओ यू समथिंग। आप एक अपॉलॉजी डिज़र्व करते हैं, आप क्लैरिटी डिज़र्व करते हैं। उनको हर वक्त ये हरदम ये फीलिंग आती रहती है। सो फ्रेंड्स, अब हम कुछ मैसेजेस देखते हैं आपके पर्सन की तरफ से। ज़्यादा नहीं लेंगे, थोड़े से लेंगे। लेट्स सी, अगर ये इंसान आपसे अभी कुछ कहेंगे तो क्या कहेंगे। मैसेजेस। ओके, सो बॉटम पर हमारे पास है आई विश आई कुड बी अ डिफरेंट पर्सन। दे रियली विश कि वो एक डिफरेंट इंसान हो सकते, बेटर इंसान हो सकते आपके लिए, सिचुएशन में कुछ कर सकते। वी हैव ड्रामा। मे बी आप लोगों की सिचुएशन में बहुत ज़्यादा ड्रामा क्रिएट हो गया। मे बी इंसान आपको बोलते थे कि आप बहुत ज़्यादा ड्रामा करते हैं, आप नीडी हैं, आप ये हैं, आप वो हैं। बहुत हर्ट किया उन्होंने मे बी आपको। दे यूज़ टू से यू आर वेरी ड्रामेटिक, आई एम अफ्रेड टू लूज़ यू। ये इंसान अब आपको खोना नहीं चाहते हैं। पेनफुल मेमोरीज, उन्हें बहुत तकलीफ़ होती है आप दोनों के बारे में सोच सोच के। आई एम ऑब्सेस्ड विद यू, आई नीड टू होल्ड बैक माई ट्रू फीलिंग्स फॉर यू। पहले भी वो यही करते आए हैं। डोंट ट्रीट मी द वे यू डू, आई डोंट डिज़र्व इट। मे बी आपने उनको ब्लॉक कर दिया है। आई विश आई कुड बी फुली ऑनेस्ट विद यू, देर इज़ समथिंग जो उन्होंने आपको नहीं बताया हुआ है। ऑनेस्टी पे सवाल है यहाँ आपके पर्सन की। आई वॉन्ट टू बी डिफरेंट, इमोशंस ओवरवेलम मी, आई लॉन्ग फॉर योर किस एंड आई हैव to let you go to find myself. So आप यूँ कह लीजिए कि they had to let you go to find themselves। और मुझे लगता है कि टाइम अपार्ट में काफ़ी कुछ उन्होंने लर्न किया है, सोचा है बहुत ज़्यादा, और वो वापस आना भी चाहते हैं। एंड दे विल ट्राई। सो अब हम आपके लिए देख लेते हैं कि क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर के लिए। गाइडेंस मेरे व्यूअर के लिए गाइडेंस। सो आज मैं इसमें से कार्ड्स इंट्यूटिवली निकालूंगी आपके लिए गाइडेंस। लेट्स सी। ओके, बॉटम पर क्या आया है। recognize relational wounds. Not every scar came from cruelty. Some came from absence, silence or unmet needs. Name what hurt you. So maybe आप लोगों की सिचुएशन में कुछ बहुत ग्रैंड नहीं हुआ था, लाइक लिटरली किसी ने आपके साथ कोई जुल्म नहीं किया, बट जैसा कि इसमें लिखा है कि कभी कभार किसी की एब्सेंस, साइलेंस जो होती है ना, वो बहुत इंसान को टॉर्चर करती है। तो मे बी ये इंसान का खामोश रहना, एक्सप्रेस ना करना, ये छोटी छोटी चीज़ों ने आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी, बहुत ज़्यादा। ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत तकलीफ़ देती हैं और लोग इस बात को नहीं अंडरस्टैंड करते। ज़रूरी नहीं होता कि जब तक कि आप कुछ बहुत बड़ा ना किसी के साथ कर लें तो तकलीफ़ उसे हो। कभी कभार छोटी छोटी चीज़ें इंसान को बहुत तकलीफ़ देती हैं। Own your past. You can't rewrite the past, but you can change how it shapes you. Embrace your choices and let them become your wisdom. So, अपने पास्ट के कैदी मत बने। आप उसको दोबारा लिख तो नहीं सकते हैं, बट आप अपने रिस्पॉन्सेस को चेंज कर सकते हैं। आप अपनी आप को चेंज कर सकते हैं, द वे यू लुक एट थिंग्स। Untangle emotional dependency. When love feels like survival, it's not love, it's fear. You're safe without the attachment. So maybe आप कोशिश कर रहे हैं इस अटैचमेंट को ख़त्म करने की, या हो चुकी है या हो रही है। Face your fears. Fear is a teacher, not a barrier. Face it head on and it will lose its power over you. Yes, and then rewire the way you love. मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज आ रहा है कि मे बी आपने अपने फियर्स को फेस कर लिया है फाइनली, एंड यू ऑलरेडी फील फ्री।
When pain becomes the pattern in love, it's time to relearn connection, begin again differently. So rewire the way you love. इट्स रियली इम्पॉर्टेंट कि आप अपने पैटर्न को नोटिस करें, जिस तरह से भी आपका अंदाज़ है प्यार करने का. अगर आप ये कहते हैं ना कि मेरी तो आदत है बस अनकंडीशनली लोगों को देते जाना, नो, इट्स नॉट राइट. अपने आप को ड्रेन कर लेना, अनकंडीशनली देते जाना, बजाय इसके कि किसी इंसान ने अर्न ही नहीं किया आपकी उस मोहब्बत को और आप बिला वजह उसमें डालते जा रहे हैं. ग्लास वाली बात है, उसमें पानी डालते जा रहे हैं, वो गिर रहा है, वो ज़ाया हो रहा है. तो ये इसकी कोई सेंस नहीं बनती इस बात की अगर आप ये कहें कि आप तो बस देना देना देना. तो हर चीज़ आपको पता है कि एक बैलेंस के साथ अगर चलेगी तो सही रहेगी. मे बी यू रियली नीड टू रीलर्न समथिंग अबाउट लव, द वे यू लव. आप एक अमेजिंग इंसान हैं, लविंग हैं, जेनरस हैं, बट यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल कि आप अपनी ये जेनरॉसिटी कहाँ लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं. यू हैव टू क्वेश्चन योर सेल्फ. सो इट्स इम्पॉर्टेंट, आपके लिए ये मैसेज आ रहा है. इफ़ यू आर अ गिवर, यू रियली नीड टू रीलर्न अ फ्यू थिंग्स. सो फ्रेंड्स, ये थी आप लोगों की आज की रीडिंग. कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में. आप लोग अगर नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा. मेरी आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं हैं. आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल. अपने आप को ये ज़रूर बताया करें. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में. लव यू लॉट्स. बाय बाय.